इस वक्त यूरोप के कई देश जैसे जर्मन, फ्रांस, इटली और स्पेन में खतरनाक हीट वेव चल रही है। कई जगहों पर टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, हॉस्पिटल पर प्रेशर बढ़ रहा है और हेल्थ केयर एजेंसीज ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब इंडिया में हर साल कई शहरों में टेम्परेचर 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो फिर यूरोप में 40 to 45 डिग्री पर इतनी इमरजेंसी क्यों? क्या यूरोपियन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते या कुछ और वजह है? आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिर्फ टेम्परेचर ही सब कुछ नहीं बताता। हीट वेव्स कितनी खतरनाक होंगी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि लोग उस गर्मी के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। इंडिया में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कई हिस्से हर साल एक्सट्रीम समर देखते हैं, इसलिए लोगों की लाइफस्टाइल, घरों के डिजाइन, काम की टाइमिंग्स और रोजमर्रा की आदतें गर्मी के हिसाब से डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन यूरोप की सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग है। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों में ट्रेडिशनली इतनी एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ती थी। इसी वजह से वहाँ के बहुत घरों में एयर कंडीशनर तक नहीं है। कई बिल्डिंग पुराने स्टोन आर्किटेक्ट से बनी है और मॉडर्न कूलिंग सिस्टम के लिए डिजाइन नहीं की गई है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है नाइट टेम्परेचर। इंडिया के कई इलाकों में रात को टेम्परेचर कुछ हद तक नीचे आ जाता है, जिससे शरीर को रिकवर करने का मौका मिलता है। इसके अलावा यूरोप की पॉपुलेशन में काफी बड़े और बुजुर्ग लोग की परसेंटेज भी है। बुजुर्ग और बूढ़े लोग पहले से ही बीमार चलते हैं और वो इतनी एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी वजह से हॉस्पिटल पर प्रेशर बढ़ रहा है और हीट रिलेटेड डेथ्स भी बढ़ती जा रही हैं। अब बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की। करंट हीट वेव्स के दौरान कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक्स और रोड्स तक इफेक्ट हुए, ट्रेन सर्विस में डिसरप्शन देखने को मिला और कई स्कूल टेम्परेरी बंद करने पड़े। यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्टोरिकली इतने एक्सट्रीम हीट के लिए डिजाइन कभी किया ही नहीं गया था। अब सवाल ये है, क्या इंडिया में हीट वेव डेंजरस नहीं होती? जी हाँ, इंडिया में हीट वेव्स बिल्कुल डेंजरस होती है। इंडिया भी हर साल सिवियर हीट वेव्स का सामना करता है और हीट स्ट्रोक से भी कई लोगों की जान जाती है। लेकिन इंडिया में लोग और सिस्टम कंपैरेटिवली इसको झेलने के लिए अपनी बॉडी को अडैप्ट कर चुके हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि इंडिया की हीट वेव सेफ है। हीट वेव्स दोनों जगह ही डेंजरस है, बस चैलेंजेस अलग अलग हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोप की ये करंट हीट वेव्स क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज्यादा इंटेंस बनती जा रही हैं और जून के महीने में इसी तरह लगातार गर्मी देखने को मिलेगी। तो सिर्फ ये कहना इंडिया में 50 डिग्री होता है फिर भी लोग ठीक रहते हैं और यूरोप में 40 डिग्री पर इमरजेंसी क्यों, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असल फर्क टेम्परेचर से ज्यादा अडैप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नाइट टाइम हीट, पॉपुलेशन और क्लाइमेट कंडीशन का है और एक्सपर्ट की वार्निंग साफ है। अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह बढ़ता रहा तो यूरोप के साथ साथ इंडिया और पूरी दुनिया को हीट वेव्स का सामना करना पड़ सकता है और ये टाइम के साथ कई ज्यादा डेंजरस हो सकती है। आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप। फैक्ट चेक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।